ओम शांति। 14 अप्रैल 1977 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। अपनी तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले, हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी, सदा महावीर रहने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले, आज बाप दादा हर बच्चे के तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक ने यथाशक्ति अपनी अपनी तस्वीर तैयार की है। तस्वीर के अंदर विशेषता रूहानियत की चाहिए। रूहानियत भरी तस्वीर हर आत्मा को रूहानी बाप की राह बता देती है। जैसे लौकिक में बहुत सुंदर बनी हुई तस्वीर अपनी रचयिता की स्मृति दिलाती है कि इसको बनाने वाला कौन। ऐसे ही रूहानी तस्वीर अर्थात श्रेष्ठ तकदीर वाली तस्वीर बनाने वाले बाप के तरफ स्वतः ही आकर्षित करती है। आपका भाग्य बनाने वाले भगवान की स्वतः याद दिलाता है। ऐसे श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाई है। रूहानी तकदीर अर्थात चलता फिरता लाइट हाउस। लाइट हाउस का कर्तव्य है हर एक को सही राह दिखाना। चलते फिरते इतने लाइट हाउस क्या कमाल करेंगे। ऐसे बने हो व अब तक बनने के प्लान बना रहे हो। इस बार बाप दादा रिजल्ट लेने के लिए आए हैं। जब पेपर अर्थात इम्तिहान के दिन होते हैं तो उस समय पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन पढ़े हुए का इम्तिहान होता है। तो बाप दादा ने भी संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा बहुत पढ़ाई है। अब उसकी रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपनी रिजल्ट से संतुष्ट हैं। चेक किया है कि समय प्रमाण व बाप की पढ़ाई प्रमाण विश्व के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया है। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सभी प्रमाण में श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। तो ऐसे बने हो जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि इन्हें पढ़ाने वाला व बनाने वाला सर्वशक्तिवान बाप है। प्रत्यक्ष प्रमाण ही बाप को प्रत्यक्ष करने का सहज और श्रेष्ठ साधन है। इस साधन को अपनाया है। प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया। सहज है व मुश्किल है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसी स्मृति में रहना वह मुश्किल होता है। अपने आप को याद करना किसको मुश्किल लगता है। टेम्परेरी पार्ट बजाने के समय अपना टेम्परेरी टाइम की स्मृति में रखना मुश्किल होता है। जैसे कोई फीमेल से मेल बनेगा तो फिर भी पार्ट बजाते बजाते फीमेल का रूप कब स्मृति में आ जाएगा, लेकिन निजी स्वरूप का भूलता नहीं है। तो आप जो हो, जिसके हो और जहां के हो, वह अनादि निजी स्वरूप, अनादि बाप, अनादि स्थान है, न कि टेम्परेरी। अनादि की स्मृति सहज होती है व मुश्किल। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात अनादि रूप में स्थित रहना, फिर भी भूल जाते हो। वास्तव में भूलना मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि भूलकर जो स्वरूप स्मृति में लाते हो वह अनादि नहीं, मध्यकाल का है। मध्यकाल अर्थात द्वापर का समय। तो मध्यकाल का स्वरूप मुश्किल याद आता है। यह यथार्थ नहीं, लेकिन अयथार्थ है। बाप दादा रिजल्ट लेने आए हैं, खास पुरानों से, जिन्होंने विशेष उल्लंघनों द्वारा आह्वान किया है।
पुरानों का आह्वान करना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया था, जैसे नयों को सुनाते हो, बाप का आना अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखना, क्योंकि बाप का आना अर्थात वापस ले जाना व पुरानी दुनिया का परिवर्तन करना। वैसे ही आपको बाप का बुलाना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। तो पेपर के लिए तैयार हो ना? विश्व को परिवर्तन करने की हलचल देखते हुए अचल हो। स्वयं को हलचल कराने वाले निमित्त समझते हो व अब तक अपने ही हलचल में हो। बाप दादा हिलाने के पेपर लेवे, अचल रहेंगे व डगमग होंगे। रेडी हो या एवर रेडी हो, रिजल्ट क्या है? स्वयं के संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर व कोई ना कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर, सर्व के संस्कार मिलाने के पेपर। अब तक इन छोटे छोटे हद के पेपर में भी हलचल में आते हो व अचल हो। बेहद के पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा पेपर, बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, बेहद सृष्टि के तमो प्रधान अशुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा पेपर। ऐसे बेहद के पेपर देने के लिए पहले है स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर। छोटे से ब्राह्मण संसार द्वारा व ब्राह्मणों के संस्कारों द्वारा आया हुआ पेपर, यह कच्चा इम्तिहान है व पक्का इम्तिहान है। जैसे 6 मास का और 12 मास का पक्का इम्तिहान होता है ना, तो हद का पेपर दे पास हो गए हो। अभी बेहद का पेपर शुरू हो। इसी तरह अपने आप को चेक करो कि किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में पास मार्क्स लेने योग्य बने हैं व पास विद ऑनर बने हैं। समझा क्या करना है? घबराते बहुत हो और घबराते किससे हो? छोटे मोटे माया के बुदबुदों से, जो अभी अभी हैं, अभी अभी नहीं होंगे। छोटे बच्चे भी बुदबुदों से नहीं डरते हैं, खेलते हैं ना कि डरते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बुदबुदों से खेलने वाले हैं, ना कि डरने वाले। अच्छा, फिर आगे सुनाते रहेंगे। अच्छा, ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस, अपनी तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले, बाप को हर समय प्रत्यक्ष करने वाले, हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी रहने वाले, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण बन अन्य को प्रेरणा देने वाले, ऐसे सदा महावीर रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाप दादा ने दीदी जी से मुलाकात की है। आप सभी विशेष आत्माएं बाप दादा के कार्य में सहयोगी हो। सहयोग के रिटर्न में विशेष सर्व और सहज प्राप्तियां होती हैं। जितना समय जो सर्व प्रकार से सहयोगी बनते हैं, उसका प्रत्यक्ष फल सर्व प्राप्तियों का अनुभव सहज होता है। जैसे समय प्रति समय बाप के सहयोगी बनते हैं, तो बाप भी रिटर्न में मदद करते हैं। हिम्मत का संकल्प एक बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का सहयोग बाप का। ऐसा सहयोग समय पर देते रहते हैं। बच्चों ने सोचा और बाप के सहयोग से हुआ। यह है विशेष आत्माओं को सहयोगी बनने का प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्मा कब मुश्किल का अनुभव नहीं करेगी। इतना सहज लगेगा जैसे अभी अभी की हुई बात को रिपीट कर रहे हैं। कल्प पहले की है नहीं, अभी अभी की है।
अभी अभी रिपीट कर रहे हैं। कल की बात को भी सोचना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, लेकिन अभी अभी की है, इसमें बुद्धि पर बोझ नहीं आएगा। करना है, कैसे होगा, यह बोझ भी नहीं। अभी अभी किया है और अभी अभी रिपीट करना है, ऐसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो, ना भविष्य के आधार पर सोच रहे हो। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है। प्रत्यक्ष को छोड़ भविष्य के इंतजार में नहीं रहना है। अभी अभी बाप के बने और अभी अभी मिला। बाप से दूर रहने वाली आत्माएं भविष्य अर्थात दूर की बात सोचेंगे। समीप रहने वाली आत्माएं सदा प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे। एक का लाख गुणा के रूप में रिटर्न में अनुभव करेंगे। ऐसे होता है ना? चल नहीं रहे हैं, लेकिन कोई चला रहा है। अपनी गोदी में बिठाकर चला रहे हैं, तो मुश्किल थोड़े ही होगा। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में घूमता है, तो उसको कब थकावट नहीं होगी, मजा आएगा। अपने पांव से चले तो थकेगा भी, रोएगा भी और चिल्लाएगा भी। यह तो बाप चलाने वाला चला रहा है। बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हैं। कितना अतीन्द्रिय सुख व आनंद का अनुभव होता है। जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं, प्राप्ति है व मेहनत है। संगम योगी सदा साथी बनने वाली आत्माओं को मेहनत क्या होती है वह अविद्या मात्रम होते हैं। ऐसे बहुत थोड़े होंगे जिन्हों को मेहनत अविद्या मात्रम होगी। यह है फाइनल स्टेज की निशानी। उसके समीप आ रहे हैं। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाए, जैसे और कर्म नेचुरल है ना। उठना, बैठना, चलना, सोना नेचुरल कर्म है। वैसे स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ भी नेचुरल कर्म अनुभव हो, तब इस नेचर को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी तो वह सर्विस रही हुई है। अभी आप सब जा रहे हो, सभी को फाइनल पेपर देने के लिए तैयार करने, क्योंकि आप सब निमित्त हो ना। ऐसे एवर रेडी बन जाओ जो कोई भी छोटी व बड़ी परीक्षा में अचल रहे। अभी तो छोटे पेपर में हलचल में आ जाते हैं, स्वयं के पेपर्स द्वारा ही हलचल में हैं। तो अब ऐसी तैयारी कर भेजना जो पुराने यहां आवे तो एवर रेडी दिखाई पड़े। बाप दादा ने रियलाइजेशन कोर्स दिया है, तो उसकी रिजल्ट भी लेंगे। अनुभवी बनाते जाओ। उच्चारण करने वाले बन जाते हैं, लेकिन अनुभवी कम बनते हैं। अगर अनुभवी मूर्त बन जाए तो अनुभवी कब धोखा नहीं खाएंगे। धोखा खाना अर्थात अनुभवी नहीं। ऐसा ही लक्ष्य रख करके सभी में ऐसे लक्षण भरते जाओ, यह रिजल्ट देख लेंगे। अभी तो यही उमंग सर्व का होना चाहिए कि संपन्न बन विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करेंगे। नहीं तो विश्व परिवर्तन का कार्य भी हलचल में है। अभी अभी बादल भरते हैं, थोड़ा बरसते हैं, फिर बिखर जाते हैं। कारण स्थापना करने वाले विश्व परिवर्तक ही हिलते रहते हैं। अपने निशाने से बिखर जाते हैं तो परिवर्तन के बादल भी बिखर जाते हैं। गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। अच्छा, ओम